द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल अब कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका निर्णय बीजेपी या पीएम मोदी या अमित शाह नहीं करेंगे। इसका निर्णय अब आरएसएस करेगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो तस्वीर में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टरों को हटाया जा रहा है और उसके आधार पर कुछ चीजें लिखी जा रही हैं जो अपने आप में संदेहास्पद है और ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री तो इस बार मोदी नहीं बनने वाले हैं। तो चलिए आपको वो एक्स पर जो पोस्ट हुआ है वो भी दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों ये चर्चा जोर पकड़ रही है। ये शांतनु ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ब्रेकिंग रिपोर्ट्स आर कमिंग दैट आरएसएस इज नॉट एग्रीज ऑन नरेंद्र मोदीज नेम फॉर पीएम। यानी आरएसएस बिल्कुल भी इस बात को लेकर एग्री नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी को बनाया जाए। दे वांट द डिसीजन ऑफ द पीएम फ्रॉम ए डिस्कशन विद देयर एमपीज। इस बार प्रधानमंत्री किसे चुनना है वो सारे एमपीज यानी सारे सांसद मिलकर बैठेंगे और तभी संसदीय दल के नेता के रूप में चयन किया जाएगा कि हमारा संसदीय दल का नेता कौन होगा। यानी आरएसएस भी नहीं चाहती कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री बने। मैसिव एम्बैरेसमेंट फॉर मोदी, यानी मोदी के लिए तो अपने आप में यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी भरी खबर है कि इस बार प्रधानमंत्री वो नहीं बनने वाले। दरअसल पूरा तिकड़म भिड़ाया गया था। मोदी जी की भाषा शैली को ले लीजिए, हर चीज में वो कभी मुसलमान लाते थे, कभी मंदिर लेकर आते थे, तो कभी न जाने मंगल सूत्र जैसी बातें लाकर इस चुनाव को ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल देश की जनता ने समझा कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसका यथार्थ मतलब कोई नहीं है। यह सिर्फ काल्पनिक घटनाएं हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और है। अगर वास्तविकता की बात मोदी जी करते तो शायद मोदी जी पर देश की जनता भरोसा भी कर लेती। वास्तविकता में सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा रहा वो बेरोजगारी का रहा और बेरोजगार युवाओं का जो पेपर लीक हुआ वो रहा। आप समझिए कि एक बेरोजगार लड़का रोजगार पाने के लिए इंतजाम करता है। क्या इंतजाम? पैसों का, उसके बाद रूम का, उसके बाद कोचिंग का, फिर वो पढ़ता है, पेपर देता है और पेपर देके घर आके चैन की नींद सोता है और सपने में नौकरी के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, लखनऊ पहुंचना है और सरकार को बताना है कि पेपर लीक हो गया, इसे रद्द करो, तब वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं किस प्रदेश में हूं जहां पेपर लीक हो जाने के बाद भी सरकार को हमें खुद बताना पड़ता है कि पेपर लीक हो गया है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हालत हुई है और एक एक महीने में दो दो पेपर लीक हो जाना यह अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उछालने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने यह समझ लिया था कि यह हमारी श्रद्धा का विषय है, यह राजनीतिक संबंधित मुद्दा नहीं है और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में मुद्दा काम नहीं कर पाया। तो बीजेपी के सारे तिकड़म फेल हो गए और मोदी जी के भी सारे जो गणित थे, गुणा गणित, वो सब फेल हो गए। और इस बार अगर कहीं से भी गुंजाइश की बात आती है तो मोदी को संसदीय दल का नेता नहीं चुना जाएगा। यह आरएसएस की तरफ से सुगबुगाहट भी चालू हो गई है। पोस्टर बैनर हटने का मतलब है कि मोदी का फेस अब जो बड़े फ्रंट पर लगता था वो कहीं गायब ना हो जाए, इस पर भी सवाल उठ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।